गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये मेथड आपको पढ़ाया था लास्ट संडे को, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराए थे। हाँ है ना, ये यहीं तक हुआ था अपना। यस सर। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही कुछ टाइप्स और देखेंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो, और वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन जो आती है, या फिर इंटीग्रेशन जिसमें पूरे इंटीग्रेशन जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही स्टैंडर्ड वेराइटी है ये भी। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको वापस शेयर कर। सर शेयर नहीं है। अब विजिबल है। यस सर। ठीक है, तो ये पहली वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ऊपर एक एल्जेब्रिक टर्म है, नीचे भी एल्जेब्रिक टर्म है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखो क्वेश्चन ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तरीका होता है, वही सिखाना है मुझे। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी एक्सटेंड होगा 10:30 10:30 तक, इसलिए कंसंट्रेट होके बैठना, एक एक चीज को ध्यान से समझना। क्लियर है? अब यस स्टेप सर। 1, डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो। डिनोमिनेटर में जो रूट का क्वांटिटी है, रूट की क्वांटिटी में हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। इस x की पावर 4 को रूट के बाहर निकालो। एक हाईएस्ट पावर कॉमन, साथ साथ करते रहना, फ्रॉम स्क्वायर रूट करो, देखो कितना आ रहा है। स्क्वायर रूट से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लोगे बाहर, तो एक्स की पावर 4 अगर कॉमन निकालोगे तो बाहर बन के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा। एक्स को यस बोलो, सर। यस तो बाहर एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और अंदर से पावर 4 कॉमन ले लोगे तो क्या क्या टर्म्स बचेगा बताओ रूट के अंदर? बोलो, एक्स की पावर 4 अगर रूट के अंदर से कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा? 2 माइनस 2, फिर अगला 2। 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। है ना? कॉमन लेना आता है? कॉमन लेना नहीं आता है तो ऐसा सोचना कि अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म बाहर आ गया, डिवाइड वाला टर्म अंदर बच गया। क्लियर है? यस सर। तो आपके पास क्या बच गया? एक्स की पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। अब ये जो टर्म कॉमन आया है इसको न्यूमरेटर से डिवाइड करो। न्यूमरेटर से एक्स की पावर 5 को डिवाइड करोगे तो बताओ ऊपर क्या बचेगा? एक्स की पावर 5 से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को तो बताओ क्या बचेगा ऊपर? बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में?
सर 1/x जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5, चेक करो, यही बचेगा। यस सर। Yes, बोलो sir. आया ना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. क्वेश्चन है, बहुत बार जेई में आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से समझते जाना। x की पावर 5 को जो ऊपर टर्म था उससे दोनों से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर अपन एक्स की पावर 5 1/x³ बचेगा, और यहाँ पे 1/x की पावर 5 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म रह जाएगा, जो पहले से था वही। ये सब करने का फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से, आपको पता है ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले भी दिखा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ये y है तो इसका y डैश क्या होता है, -1/x²। -1 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -2/x³, है ना। यस सर 1/x³ का यस सर डिफरेंशिएशन कितना होता है, -3/x⁴। तो डिफरेंशिएशन में जब भी रेसिप्रोकल है तो पावर बढ़ती जाती है डिफरेंशिएशन में, है ना। सर बढ़ती जाती है। पावर 1 पावर 2 में बदल गई, 2 3 में हो गई, 3 की पावर 4 हो गई, है ना। ये डिफरेंशिएशन है। यस सर तो यहाँ पे भी देखो, इस अब डिनोमिनेटर में जो टर्म गिवन है x² और x की पावर 4, उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो ये सब काम करने से ये सब फायदा हो जाएगा। अब अगर जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको अगर आप t मानोगे, अज्यूम क्वांटिटी इनटू स्क्वायर रूट, इसको क्या मान लो, t। तो 2 - 2/x² प्लस 1/x की पावर 4, इसको अगर आपने t माना, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस देखो 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2/x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/x³, यस सर और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -4/x की पावर 5, है ना। यस सर dx इक्वल टू dt। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5 dx इक्वल टू dt/4, है ना। Yes, sir. देखो, और यही न्यूमरेटर में दिया हुआ था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका फाइनली, इसकी जगह क्या लिख दोगे, dt/4 लिख दोगे, है ना। यस सर और डिनोमिनेटर वाली टर्म को यस अपन ने क्या माना था, रूट के अंदर वाली को t। अब 1/√t का इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, t की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, है ना। यस सर एक बार सारी स्टेप्स को देख लो ध्यान से। स्टेप 1 में स्क्वायर रूट से x की पावर 4 कॉमन निकाला, तो रूट से पावर 4 कॉमन निकलेगी तो बाहर आके x² बन जाएगी। वो अब नीचे जो टर्म बची x की पावर 5, उसको न्यूमरेटर को डिवाइड किया, अलग अलग डिवाइड करने के बाद रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसको t माना, उसको क्या मान लिया, t। उसको t जैसी माना, उसका डिफरेंशिएशन क्रिएट किया, तो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ था, इसको t मानने पे dx dt में चला, ये जो न्यूमरेटर है dt, ये डिफरेंशिएशन में चला गया। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, dt/√t। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर सबको क्लियर हुआ आ क्वेश्चन गया ये। सर Yes, sir. यस ओके, सर अगली वैरायटी 2021 में आई थी, सेम काम करना है वापिस से। ब्रैकेट में से क्या कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है क्या कॉमन लोगे, x की पावर X 7 square 7. हाँ 7, वेरी गुड, करो ट्राई, स्टेप 1 अप्लाई करो। जल्दी से, मेरे को इंटीग्रेशन से मतलब, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, इंटीग्रेशन अच्छे से करो आप। x की पावर 7 कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या आएगी, x की पावर 7 कॉमन लेने के बाद बाहर कैसे आएगा, बोलो 14 x की बन पावर जाएगा। 14 हाँ, और रूट ब्रैकेट के अंदर क्या क्या टर्म बचेगी, 7 कॉमन लिए तो 1/x की पावर 5
प्लस 1 Yes, अपॉन एक्स की sir. पावर 7, मतलब डिवाइड कर दो, अंदर वाली जो टर्म है उसको एक्स की पावर 7 से डिवाइड कर दोगे, है ना, ब्रैकेट Yes, के अंदर sir. ये टर्म बचेगी। स्टेप 2 क्या समझाई थी? सर x की पावर 14 को ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, हाँ, वेरी गुड। डिवाइड करो और चेक करो क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हुआ है क्या। Yes, sir. सर हुआ है। हो गया। अब जो Yes, Yes, ब्रैकेट के sir. अंदर टर्म है उसको टी मान लो। स्टेप 3 में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको आप टी मान लोगे। इसको जैसे टी मानोगे न्यूमरेटर वाला dx dt में चला जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना देगा, -5 अपॉन एक्स की पावर 6 और -7 -7 Yes, अपॉन sir. एक्स की पावर 8 8. dx इक्वल टू dt, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला हो गया माइनस ऑफ dt और नीचे टी स्क्वायर, सही है। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन किया जाएगा +1 अपॉन +1, तो टी की पावर -1 अपॉन -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1/t है ना। आगे बात समझ में। Yes, sir. इंटीग्रेशन हो गया 1/2 + c, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/t, टी जिसको माना था वो लिख देना। अब क्वेश्चन में गिवन है f(0) इक्वल टू 0, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेना, फिर वैल्यू पुट अप कर देना। आगे तो कैलकुलेशन है, लेकिन मेन ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, क्या ये समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के अपन ने काम किया है ना। Yes, sir. Yeah. ठीक है, एक वेराइटी और आएगी इस टाइप की, जिसके अंदर अंदर एक्स की पावर n होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक्स की पावर n कॉमन, एक्स की पावर n क्या निकाल लेना, कॉमन निकाल लेना, ब्रैकेट से जो अभी बताया था सेम काम। Okay, sir. एक्स की पावर n ब्रैकेट में से कॉमन निकाल Okay, लोगे, sir. फिर ऊपर भेज दोगे, फिर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचेगा उसको टी मान लेना। टी मानोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। वापस बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स की पावर n टाइप का नीचे दिया हो, उसको हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन निकाल लेना, फिर जो भी टर्म नीचे है उसको ऊपर भेज देना, फिर जो भी टर्म नीचे बचेगी उसको टी मानोगे तो ऊपर वाला dt में अगर चला जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. एक मेरे देखो, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देंगे। आप इस क्वेश्चन को देख को ध्यान से बताओ, आपका पहला स्टेप क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को जैसे देखा आपने, सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करा, ऊपर cos x dx, नीचे क्या दिया हुआ है, sin क्यूब x Sir, sin अपॉन, power 6. नहीं पहले नॉर्मल सोचो, ऊपर cos को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, नॉर्मल क्वेश्चन ये, कल पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो। cos x dx को हटाना है तो क्या करें, Yes, sir. Sin cube x. कर सकते हैं। sin x को t में पुट अप करोगे, कराया था ऐसे क्वेश्चन है ना, sin x को t पुट अप करोगे तो cos x dx dt में चला जाएगा। Yes, sir. आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर dt बन गया, नीचे क्या Yes, sir. बचा, टी क्यूब अपॉन 1 + टी की पावर 6 की पावर 2/3। अब वो सॉल्व करो जो आपको अब बताया था। अब क्या करोगे, नीचे से क्या कॉमन लोगे, ब्रैकेट में से, ब्रैकेट में से क्या कॉमन, हाँ टी टी की की पावर पावर 6 कॉमन 6. लेके जो भी टर्म नीचे बचेगा उसको ऊपर भेज दो। अब सॉल्व करो एक बार, करो Yes, ट्राई sir. पूरा।
ओके सॉल्व। देखो ध्यान से, x की पावर 6 कॉमन लोगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर dt है, t क्यूब का टर्म है, x की पावर 6 सॉरी t की पावर 6 अगर बाहर बन के क्या आएगा, t की पावर 6 की पावर 2/3 है, तो t की पावर 4 बन के बाहर आएगा। यस सर। और यहाँ क्या बचेगा अंदर, 1/t की पावर 6 t की पावर -6 + 1 यस है सर। ना। नीचे पावर 7 बन जाएगी, 7 पावर ऊपर चली जाएगी, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर -7 dt अपॉन t की पावर -6 + 1। अब देखो -6 का डिफरेंशिएशन -7 ही तो होता है, यस सर। नेगेटिव पावर में पावर बढ़ जाती है। अब नीचे वाले को t मानोगे, t तो ऑलरेडी मान चुके, तो इसको कुछ मान लेना, p मान लो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -6 t की पावर -7 dt इक्वल टू dp, है ना। तो क्वेश्चन किस में कर लो, -1/6 dp अपॉन, इसको आपने क्या माना था, p, तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p, और p की वैल्यू पुटअप कर देना, फिर p की जगह फिर t आएगा, t की जगह वापस cos x आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो ये एक वेराइटी थी, यहां तक समझ में आया आपको। यस सर। एक काम करना, इसको ऐसे लिख लेना, दिस इज टाइप 1, हाईएस्ट पावर कॉमन लेने वाला, ठीक है। अब अगला टाइप 2, ये दो इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, x² अपॉन √(1 + 2x dx। तो देखो रूट के अंदर, अब प्रॉब्लम क्या है, रूट के अंदर दो टर्म गिवन है ना, वो भी लीनियर है। यस क्लियर सर। है। तो आपके हिसाब से यस आपको सर। क्या लगता है, क्या करे ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, सिंप्लीफाई, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे, बताओ, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, एक तो अंडर रूट डिनोमिनेटर में है और उसके अंदर भी दो टर्म गिवन। कोई सोच के बता सकता है कि ऐसा मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। बताओ। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब भी ऐसे टर्म आए रूट के अंदर ऐसे लीनियर दिया हो, इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आप अज्यूम कर लो t²। क्या अज्यूम कर लिया, t²। अब सॉल्व करो, अब पूरी क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करो, डिफरेंशिएट करो, dx को रिप्लेस करो, पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में कन्वर्ट करो, देखो क्या आ रहा है।
करो। क्या हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो टू डी एक्स इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, है ना? बोलो। अब देखो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर तो आपने लिख दिया टी स्क्वायर, dx की जगह लिख दिया टी dt, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहां से x कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2, है ना? यस सर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये ये टी बनेगा, ये टी से कैंसिल हो गया, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये 1/2 बाहर आके 4 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। अब इसको सॉल्व करना आसान है, हाँ है ना? यस सर। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो इस टाइप की वेराइटी में अपन ने क्या किया, पहले इसको अपने टी स्क्वायर मान लिया, क्या मान लिया, टी स्क्वायर। अब आप लॉजिकली बताओ वापिस से बी पार्ट में क्या असम्पशन मानोगे, बी सर पार्ट। एक्स प्लस 3 dt। अब हाँ पावर 1/3 है, तो 1/3 को हटाने के लिए क्या मानेंगे, सर टी क्यूब। टी क्यूब। 1/3 को हटाने के लिए क्या मानोगे, टी क्यूब। जैसे टी क्यूब मानोगे क्वेश्चन अगेन सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाँ है ना? कर लोगे ट्राई? यस सर। तो ये दो ऐसी वेराइटी है, तो याद रखना। देखो इसके पहले जो वेराइटी थी उसमें अपन ने क्या लिया, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के अंदर वाले टर्म को टी माना। यहाँ पे रूट में लीनियर टर्म थी, 1/3 में लीनियर टर्म थी, तो एक जगह टी स्क्वायर माना, एक जगह टी क्यूब माना। देखो इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसमें आपको मैंने उस दिन भी बताया था, इसको एकदम डिटेल में डीप में मत जानना, लेकिन जो जो भी स्टैंडर्ड वेराइटी एटलीस्ट उनको समझ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेट इनडेफिनेट से नहीं आता है, बहुत कम आता है, कभी कभी पूछते हैं वैसे, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन या एरिया अंडर कर्व में इसका यूज करवाएंगे, और बिना इंटीग्रेशन के वो तीनों चैप्टर नहीं हो। तो ये चैप्टर पूरे अगले 3 चैप्टर का बेस है, समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो। यस सर। अब नेक्स्ट वेराइटी, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ इसमें किसको टी माना है। कौन से टाइप की टर्म आपको दिख रही है बार बार, 2x माइनस 1 टू दिख को रहा कॉमन है। लेनी। हाँ 2x माइनस 1 दिख रहा है देखो, यस सर। और नीचे भी स्क्वायर रूट को अगर मैं ढंग से लिखूं, देखो ध्यान से, अभी रुको पहले देखो नीचे वाले टर्म को लिखते हैं। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, बोलो इसका यस परफेक्ट सर। स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 क्रिएट होगा। 6 चाहिए तो एक प्लस का 5 करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो देखो पहला स्टेप तो ये था कि आपने डिनोमिनेटर को ये लिखा। अब ध्यान से बताओ, अब क्वेश्चन को बहुत एकदम प्रॉपर्ली देखो और मुझे बता किसको टी सब्स्टिट्यूट करोगे जिससे फायदा हो जाए, सोच समझ के बताना। नीचे स्क्वायर रूट का टर्म है, ऊपर सेम स्क्वायर रूट का टर्म ऊपर लिखा हुआ है, इसका सब्स्टिट्यूशन करें ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करो जिससे मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए, देखो ध्यान से। सर 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 2x माइनस 1 2x माइनस 1 को करोगे इससे फायदा नहीं होगा, और सर सोचो 2x जरा। माइनस 1 का होल 2x स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर भी करोगे तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्लस 5, नीचे टी स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा, और ये तो चलो dt में चला जाएगा। एक चीज और है,
अगर देखो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट 1/2 है ना, रूट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट वाली सेम क्वांटिटी। यस यस सर इस Yes, पूरी sir. रूट को ही टी मान लें क्योंकि सेम रूट नीचे दिया हुआ है ना। यस सर पूरी रूट Yes, वाली sir. क्वांटिटी को ही अगर टी माने तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ? तो 1/2 अंडरूट हाँ, 2x वेरी माइनस गुड। 1 पहले रूट का करते हैं तो 1/2 रूट प्लस 5 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। पहले रूट का हो गया, अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का होगा। यस सर Yes, sir. यस तो कितने सर पावर 2 आगे आ जाएगी तो 2x माइनस 1 2x माइनस into 2 1 2x into 2 माइनस 1 into 2 dx इक्वल टू dt है ना। यस एक सर 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो देखो बहुत अच्छा फायदा मिल गया अपन को। तो 2x माइनस 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू ये एक्स्ट्रा 2 उधर भेज देंगे dt/2। समझ में आ रहा है? अब देखो यही तो दिया हुआ था, यस सर यस सर ये पूरा dx के साथ चला जाएगा, यस सर ये पूरा dx के साथ चला जाएगा, dt/2 बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? dt/2 into cos अंडर रूट कॉस ऑफ अंडर रूट वाली को तो अपन ने t माना था। t बना t आ जाएगा देखो एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने क्वेश्चन को कितना ज्यादा सिंपलीफाई कर दिया है ना। यस cos सर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t, sin t और t की वैल्यू पुट अप कर दोगे है ना। यस ये सर 2021 में आया था बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन कि रूट के साथ सेम टर्म नीचे गिवन थी तो उस पूरे वाली रूट की टर्म को ही t मान लिया, उसको t माना, अपना क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया है ना। Yes, यस sir. सर ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ ना इनको घर पे जाके रिपीट करना। अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, ये रहने दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो खैर आपके एक जनरल बता दिया है मैंने, ये दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत काम आता है। जब भी आपको टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की दिखे तो एक्स को रख देना ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म दिखे तो ए टेन थीटा या कॉट थीटा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दिखे तो एक्स को रख देना ए कॉस 2 थीटा। ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद रखना है, खासकर ये तीन है ना। क्लियर है? Yes, sir. ये बाकी दूसरे चैप्टर्स में बहुत काम आते हैं। अब अगली वेराइटी अपने पास 1/quadratic। अब इसको आप एक एक करके सॉल्व करना, आपको ध्यान से देखना है। ये आपकी होगी टाइप, सॉरी इसको आप हेडिंग डाल लो टाइप 1। अब 1/quadratic टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें टाइप 1 हेडिंग डाल दो, कॉपी में डाल दिया। अब इसमें ये Yes, फॉर्मूला साइन नोट डाउन कर लो, खासकर ये शुरू के तीन वाले। टाइप 1 वेराइटी 1/quadratic, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आती तो क्या फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला लिखो जल्दी से कॉपी में, 1/√of a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई, और याद कर लेना एकदम से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, और लास्ट में आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है? yes, sir. ये तीन लिख लिए, इसके बाद ये चार लिख लो। ये चार लिख लो एक और।
डन लिख सर। लिया? अब ये लिख लो, यस यस सर। न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आती तो क्या करना है? ये 3, हो गया? सर बोलो। लास्ट कर रहे हैं। डन सर। सर हो गया। यस सर। लिख दिया? ठीक है। तो ये 3 और ये 4 और ये 3, ये 9 फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए। एक बार रिकैप कर लो, देखो सारे। ये 3 तो बहुत आसान है, ये तो डिफरेंशिएशन का आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक अगर आता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो ऊपर एक्स माइनस है, नीचे एक्स प्लस ए, 1/2 आ गया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी रूट वाला टर्म आता है तो 1/a आगे नहीं आता है। ये तो कंफ्यूजन होता है तो बहुत सी बार कि 1/a आएगा कि नहीं आएगा। जब भी रूट वाला टर्म है तो 1/a आगे नहीं है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो क्या आएगा? ln दिस, और ये है तो ln ऑफ दिस सेम टर्म। और ये सेम वेराइटी अगली इसमें भी है। यहाँ पे देखो सब जगह x/2 और ये सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 के साथ ये प्रीवियस वाले है ना। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला एकदम रटे होने चाहिए। चलो इनको ट्राई करो। कैसे करेंगे? या तो चाहो तो सर पहले डी इसको टी मान के भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, लीनियर टर्म है तो, हाँ है ना। कैसे करा आप यस लोगों ने सर। बताओ? सर डी बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। हाँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ln ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2। माइनस 2 जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा? 3x - 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, कुछ और भी करना पड़ेगा यहाँ पे? एक्स के क्वेश्चन से डिवाइड भी करना होता है, याद आ रहा है? हाँ, है ना। ये पहले का आंसर। सेकंड में वापिस सेम लॉग एक्स की जगह 2 - x। बोलो। यस सर। और एक्स के क्वेश्चन से डिवाइड, -1 से क्या करोगे? डिवाइड करते हैं। एक बार देख लो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो दूसरा तरीका क्या है? पहले आप क्या कर लो, इस 3x - 1 को t मान लो, तो भी सेम आंसर। फिर अब नीचे क्या क्रिएट होगा? 1/t² + 1 क्रिएट हो जाएगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यस बोलो। सर। चलो इसको सॉल्व करो।
हो गया? यस सर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है कुछ, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2a लॉग ऑफ। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव का टर्म आएगा, नीचे नेगेटिव का टर्म आता है, हाँ है ना? यस चेक सर कर लेने पर यस सर। ये फॉर्मूला प्लस 1/2 लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, हाँ है ना? यस सर। यस सर अब कभी कभी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में नहीं गिवन होगी तो खुद से सॉल्व करना होगा। अच्छा एक मिनट, पहले एक चीज सिखा देता हूँ आपको जो कि बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना, पहले वो कॉन्सेप्ट सीखो। क्लास 10th में था, याद है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। तो एक क्वाड्रेटिक को कैसे परफेक्ट यस स्क्वायर सर। बनाते पहले वो सीखते हैं। अब सुनना ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, यस सर। यस सर है ना? तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो। यस सर यस सर। एक तो ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax टाइप की टर्म अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1, है ना? और ए कैसे पता करना है? ए को पता करने का तरीका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ए मिल जाएगा, है ना? यस सर। अब समझ ध्यान, जैसे मान लो मेरे को पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस मान लो दिया कुछ 3, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो शुरू की दो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? बताओ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या लिखेंगे? एक्स प्लस क्या आएगा? एक कितना आएगा? तो एक्स का कोएफिशिएंट जो भी उसको 2 से डिवाइड कर दो। एक्स देखो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट 1 है, एक्स कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, है ना? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखने का तरीका क्या है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए निकालने का तरीका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था? 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो जो शुरू की दो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर। देख लेना, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे देखो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस 2ab ये बनेगा, है ना? बोलो। यस यस सर सर। एक्स स्क्वायर प्लस दिया मान लो 14x प्लस 1, बताओ इसको क्या लिखोगे? एक्स प्लस 7 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। प्लस, सही है? यस सर। यस सर आपको दिया होता, अब बताओ क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 5/2 ना? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया। यस सर आपको दिया होता इस तरह से, मान लो अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया? एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले 5 कॉमन ले लेना,
5 क्या लेना? कॉमन। कॉमन, है ना? यस सर। यस सर। चलो इसको मैं अगले पेज पे लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, कभी कभी फॉर्मूले में माइनस भी आ सकता है। अगर माइनस आता है तो क्या करना है वो भी देख लो। अगर फॉर्मूले में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, Yes, है ना? sir. यस सर। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बताओ इसको क्या लिखोगे? X minus 3 by 2 का स्क्वायर माइनस 3 by 2 का 3 by 2 का स्क्वायर प्लस 2। वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मान लो क्वाड्रेटिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगा जो क्वेश्चन आपको आएंगे, और ये चीज अगर याद होगी तो क्वेश्चन की स्पीड में हो जाएंगे सारे। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ मेक द कोफिशिएंट ऑफ x 1, है ना? मेक यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, और a निकालने का तरीका वही, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड, है ना? यस Yes, सर। तो Yes, 3 sir. कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर? x square minus 2 upon X 3x plus 4 upon 3। प्लस 4/3। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। शुरू की दो टर्म को क्या लिखोगे? x माइनस x minus 1 by 3 का होल स्क्वायर 5 by 3 का स्क्वायर वेरी गुड, माइनस 1 by 3 minus 1 by 3 का स्क्वायर प्लस plus 4 4 by by 3। 3। क्लियर हो गया सबको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं? यस। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, चलो अब इंटीग्रेट करो। चलो देखो एक बार मैं सिखा रहा हूँ। पहले पहले क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, है ना? तो कैसे Yes, बनेगा? यस सर। x x minus 5 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 by 2 का स्क्वायर प्लस 2। स्क्वायर प्लस 2। तो ये काम अगर आ गया ना तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। तो क्या क्या बच गया क्वेश्चन में? अब x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बची हुई टर्म एक बार देख लो, 2 माइनस 25/4, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. एक काम करो, इसको 4 ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसके 2 की जगह 4 ले लो। तो 4 आ जाएगा, तो कितना बनेगा ये? 16 माइनस 25/4 कितना बनेगा? -9/4, Yes, है sir. ना? यस सर। इसको क्या लिख दोगे आप?
1/x-5/2 का होल स्क्वायर, और 9/4 को क्या लिखोगे? 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर। यस सर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, हाँ है ना? यस सर। यस क्या होता है? 1/2 ए लॉग ऑफ, लॉग ऑफ जो है एक्स वैसे अपॉन। देखो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है तो एक्स माइनस पॉजिटिव है तो एक्स माइनस है अपॉन एक्स प्लस है, जैसा है वैसा का वैसा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, आफ्टर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 1/2 ए की जगह 3/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो वापिस पूछ लो, अभी पूछ लो अब, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको ही करना है। इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ में आ गया? जब भी नीचे क्वाड्रेटिक दिखे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना आपको ऑलरेडी नो सिखा सर। दिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई नो करना सर। है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो।
हो गया सॉल्व? बोलो। यस सर। सर थर्ड हेलो। वाला नहीं हो रहा। सर 2 हो गए। थर्ड ठीक वाला है, रहा। ओके, एक बार फटाफट देख लो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा तो ये आ रहा होगा, आया ना? यस सर। तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 13, तो प्लस का 4 को लिख दोगे 2 का स्क्वायर, आया ना? यस सर। तो ये हो जाएगा 1/2a। यस सर। अच्छा ये तो वो है tan इनवर्स x वाला, 1/x स्क्वायर प्लस Yes, a sir. स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/2 tan inverse x minus 3 upon 2. हाँ 1/a tan इनवर्स x by a। क्लियर है? यस सर। चेक करो। यस अगले वाले सर। में पहले 3 कॉमन निकाल लेंगे, थ्री कॉमन निकालने के बाद आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, बताओ क्या ऐड होगा? बोलो। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 13/6 हो जाएगा, यस सर। है ना? ठीक है, 13 पहले 3 कॉमन निकाला, 13/3 को 2 से डिवाइड करोगे 13/6 हो जाएगा, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, यस सर। और यहाँ पे क्या बनेगा? 169/36 माइनस ऑफ 10/3, कितना आएगा कैलकुलेशन ये? माइनस माइनस, अच्छा ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, 36 कॉमन, 169 प्लस 120 289, 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, ठीक है, तो हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर, है ना? समझ में? कैलकुलेशन Yes, कर sir. रहे कुछ भी, माइनस कॉमन निकालोगे, Yes, माइनस sir. माइनस प्लस हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना? यस सर। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में रूट के अंदर ऑलरेडी थी 5x स्क्वायर माइनस 2, तो पहले तो x स्क्वायर क्वोशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 5 कॉमन निकालोगे, यस सर। ठीक है? एक सेकेंड, तो मैं थर्ड वाला पार्ट अगले पेज कर रहा हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2, 5 कॉमन निकाल लोगे अगर, क्या बचेगा? ये बचेगा, 2/5x। है ना? यस सर। यस सर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? x माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/5, यस सर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, क्या होता है फॉर्मूला? लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना? यस सर। आपका आंसर आ जाएगा 1/√5 लॉग ऑफ x की जगह आ जाएगा x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे सॉल्व, है ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना, और यस सर। प्रैक्टिस अच्छे से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस आज ही घर जाके कर लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पार्ट, न्यूमरेटर में दिया हुआ है cos x माइनस साइन x dx। अच्छा मैं किसको t मानूं ताकि न्यूमरेटर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाए? हम किसको t माने ताकि ये dx dt में चला जाए? न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है? न्यूमरेटर में जो पूरी क्वांटिटी गिवन है वो किसका डिफरेंशिएशन है? बोलो। अरे ये किसका डिफरेंशिएशन है?
कॉस किसका होता है? साइन का। और माइनस साइन किसका Yes, होता है? sir. कॉस का। Cos का. तो साइन ये जो 2x बेसिकली दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अगर कैसे भी Yes, करके sir. मैंने डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्रिएट कर दिया तो ऊपर वाला पूरा dt dx dt में चला जाएगा, है ना? Yes, sir. न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी चला गिवन है जाएगा. वो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन है। तो अब मैं क्या sin x प्लस cos x क्रिएट कर सकता हूँ sin 2x की मदद से? ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद हो तो sin 2x की मदद से sin x प्लस cos x क्रिएट करना है। देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर याद करो क्या होता था? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर याद रखता, अगर याद नहीं है तो ओपन करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin x cos x, उसको sin 2x लिख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 माइनस साइन 2x, साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस का 1, है ना? Yes, sir. साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब समझ में आ गया क्या करना है? साइन x प्लस कॉस x क्रिएट हो चुका है, साइन x प्लस कॉस x को Yes, क्या sir. मान लोगे? t। साइन x प्लस कॉस x को t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। जानबूझ के यही क्रिएट किया ताकि न्यूमरेटर पूरा हट जाए। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? t, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 8 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, है ना? तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो Yes, गया? sir. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना? Yes, sir. तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप ध्यान रखना, ऊपर कॉस माइनस साइन दिया था तो नीचे साइन प्लस कॉस क्रिएट कर देगा, क्योंकि ऊपर जो है वो साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन हो। कैसे क्रिएट किया? साइन 2x की मदद से। याद रख लोगे? Yes, sir. यस सर। ठीक। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, No, sir. sir. ठीक। नेक्स्ट वेराइटी आपकी, ये टाइप 1 था, ये कौन सा था? टाइप 1। अब लिखो टाइप 2, हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक में टाइप 2, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऊपर अगर लीनियर टर्म आए, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म आए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऊपर की जो लीनियर टर्म है, लीनियर मतलब एक्स, एक्स की पावर 1 होगा, है ना? बोलो। Yes, sir. तो ऊपर वाली जो लीनियर टर्म है उसको आप लिख देना a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक है, प्लस b, मतलब a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस b। समझ में आ रहा है? ये लिखने के बाद उसको रिप्लेस कर देना और फिर अलग अलग करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, पर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप 2, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप की जब भी ऐसी इक्वेशन आती है, ऊपर लीनियर टर्म और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो लीनियर को लिखने का तरीका क्या है? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, पहले ध्यान से देखो। एक सेकेंड, ये तो ऑलरेडी आपने कर चुके हो, पहले ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? Yes, sir. So just a second. टाइप 2 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को क्या लिखना है? a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। Yes, sir. सर हो Okay. गया. अब पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करो।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. डन। ओके। अब देखो, न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है, उसको क्या लिखोगे? इसको चेंज करना है, उस लीनियर टर्म को मुझे चेंज करना है। क्या लिखेंगे? ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, मतलब 3x माइनस 2 को आप क्या लिखोगे? ए टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. इससे फायदा क्या होगा? अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब उसके पहले मुझे ए और बी निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी। तो ए और बी निकालने के लिए देखो क्या करोगे? कंपेरिजन कर लेंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2ax प्लस 4a प्लस बी। ध्यान से सीखना, कंपेयर करोगे अगर दोनों तरफ, कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे 2a 3 के बराबर आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा? 3/2 3 है बाई ना? 2। x दोनों तरफ Yes, sir. कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2a। तो 2a बराबर 3, तो a कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। यस सर। और कांस्टेंट टर्म क्या आ है? जाएगा। -2। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? 4a प्लस बी। तो 4a प्लस बी इक्वल टू -2। a की जगह 3/2 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस बी इक्वल टू -2। तो b कितना आ जाएगा? -8। समझ में आया? यस सर। देख लो ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करा? न्यूमरेटर को लिख दिया a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो अब इस 3x प्लस 2 को मैं रिप्लेस करूंगा। ध्यान से समझना, इस 3x प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा? a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b। और a और b मेरे पास आ चुके हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 3x माइनस 2 अपॉन, ये दिया हुआ था। तो न्यूमरेटर में जो 3x माइनस 2 है उसकी जगह क्या लिख देंगे? ये इक्वेशन नंबर 1, a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b। और a और b की वैल्यू पुट अप कर दोगे। a कितना निकला था? 3/2 है ना? यस बोलो। सर। और b Yes, कितना आया था? sir. -8. 8. वो बची बेटा में एज इट इज। इससे ये हमने क्यों किया, इसका फायदा आप दिखेगा। अब आप सेपरेट कर दो, ये 3/2 को अलग कर दो, -8 को अलग कर दो। तो 3/2 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x माइनस 3, ये अलग कर लिया अपन ने। और ये जो 8 वाली टर्म थी इसको अलग कर लो। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब मुझे आप ध्यान से बताओ, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर x² प्लस 4x माइनस 3 को t ले लेंगे। पहले को टी ले लेंगे, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ, जानबूझ के तो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है ना? यस सर। यस सर। हमने जानबूझ के ये किया कि इसका डिफरेंशिएशन, ताकि इसको टी माने ऊपर पूरा dt में चला जाए। इसको सॉल्व करने का तरीका, x² प्लस 4x माइनस 3 को क्या मानोगे? टी मान लोगे। तो 2x प्लस 4 dx क्या हो जाएगा? dt। आपको क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt अपॉन टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। आ रही बात समझ में? यस सर। और जो बचा हुआ टर्म था उसमें से 8 कॉमन निकालोगे। और 1/quadratic को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आता ही आपको, यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना? अरे बोलो। यस सर। चीजें एकदम फुल रफ्तार में जा रही है, पर समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना? यस सर। एक बार ध्यान से देख लो सारी स्टेप्स, कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आई तो अभी पूछ लो। बोलो बच्चों, कोई भी नो स्टेप सर, नहीं समझ क्लियर में है। आया
क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट आपको एक सॉल्व करने के लिए, उसको प्रॉपरली एक बार ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर बाकी का कल करेंगे। ये अगर एक बार Excuse ट्राई me, कर लिया sir. तो हाँ बोलो। सर अगर हम इसमें पहले परफेक्ट स्क्वायर लगा देते फिर क्या होता? प्रॉब्लम क्या आती है, वो लीनियर टर्म को कैसे अलग करते हैं, दिक्कत क्या दे रही थी, ये लीनियर टर्म, इसको अपन कैसे हटाते, इसको हटाना था ना मुझे, यस ऊपर सर। को हटाने के लिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट किया, और मुझे पता था क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन भी लीनियर टर्म होता है, तो ऊपर वाली लीनियर टर्म को एक दूसरी लीनियर टर्म्स के टर्म्स में लिखा, मतलब 3x - 2 को लिखने का एक और तरीका हमने क्या देख लिया, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस 3x - 2 ही आएगा, तो बेसिकली ये 3x - 2 ही है, तो ऊपर वाली लीनियर टर्म को नीचे के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखा ताकि अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सके, हाँ है ना? ओके सर। ठीक है, ये करने का टारगेट ही ये था कि नीचे ऊपर लीनियर टर्म थी उसको हटाने के लिए उसी को दूसरी लीनियर टर्म्स के टर्म्स में लिखा, बस कोएफिशिएंट अलग अलग कर दिया। चलो ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो।
चलो देखो एक बार, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ x+2 है ना, इसको हटाना है, तो बताओ कैसे हटाएंगे। बोलो। Sir, x+2 Sir, is x equal plus to 2 a is by equal to a डिफरेंशिएशन ऑफ b डिनोमिनेटर by dx of 2x² plus cx plus y plus plus b. प्लस का b। तो x+2 को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 4x plus c plus b. plus b. ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी, ये रिप्लेस करना है आपको। अब पहले a और b पता कर लेते हैं। Sir, a और b पता करने के लिए x+2 इक्वल टू 4 है, हाँ 4ax प्लस 6a प्लस b कंपेयर करोगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 4a, 4ax 1 तो 1 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4. 1 by 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ये है, तो 6a प्लस b इक्वल टू 2 plus b. b is equal to -1. हाँ a की जगह 4 रख दोगे, b कितना आ रहा है बोलो, सही है देख Sir, -1. 1/2 आ रहा है क्या, चेक करना। Sir, 1/2 है. Yes, sir. 1/2 है। 2 आ रहा है। हाँ तो अब क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएगा अपन, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, देखो ध्यान से देखो वापस से, क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x+2 था, अब इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन का काम नहीं किया, अपन ने एलजेब्रा का काम किया। क्या एलजेब्रा का काम किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिखने का दूसरा तरीका निकाला। इंटीग्रेशन तो अब होगा, अभी तक आपका काम नॉन इंटीग्रेबल था। अब न्यूमरेटर में जो x+2 है उसकी जगह क्या लिख दोगे, a मतलब 1/4 1/4. 4x प्लस 6 प्लस b 1/2. है ना। तो न्यूमरेटर को लिखने का ये तरीका अपन ने, न्यूमरेटर में x प्लस जो 2 था उसको लिखने का ये तरीका है, वो हमने रिप्लेस कर दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग करके, अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना। पहले इस ऊपर वाली टर्म को सेपरेट करना, इस वाली टर्म को अलग करोगे पहले, और फिर कांस्टेंट टर्म को अलग कर देना, बची हुई टर्म को। दोनों का इंटीग्रेशन अब हो सकता है, सेम काम वापस होगा। Yes, sir. 2x² plus इसको 4x plus 5 को t इसको t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dx dt में चला जाएगा, Yes, sir. है ना। यहाँ पे t मानोगे पूरा dt में, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और यहाँ पे 1/quadratic, इसको भी सॉल्व करना आपको आता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब सुनो ध्यान से, होमवर्क में आप एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है सबके पास सेकंड पार्ट घर पे, Yes, sir. Yes, sir. उसके सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज नंबर 7.4 कंप्लीटली ट्राई करके आना। एक्सरसाइज नंबर 7.4 कंप्लीटली ट्राई करके आना। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. ओके चलो ठीक, आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज के नोट्स को वापस रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा।